Good evening, students. Class 8, Chapter 3, Science, Synthetic Fibers and Plastics. आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक। द क्लॉथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। आपको पता है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो क्या फैब्रिक्स होते हैं, रेशे होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। ये जो हमें रेशे हैं फैब्रिक्स से किससे मिलते हैं? या तो हमें नेचुरल मिलते हैं प्राकृतिक रूप में, या आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं। कैन यू सम नेम नेचुरल फाइबर्स? फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं घर के आर्टिकल्स। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। बहुत सारे कॉमन आर्टिकल्स के नाम आप बताइए जो बनाए जा सकते हैं। फ्रॉम द name of article, types of natural and artificial. Why did you label some fibers are artificial? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk. जैसे natural fibers कौन से होते हैं? जैसे cotton हो गया, wool हो गया, silk हो गया, रेशम हो गया, ये सभी चीज़ें हमें plants एनिमल दोनों से मिलती हैं। The synthetic fibers on other hand are made by human beings. और जो कृत्रिम रेशे हैं वो किससे बनाए जाते हैं? ह्यूमन बींग्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। उन्हें सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। ह्यूमन द्वारा बनाए गए फाइबर्स। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न इज अ नेकलेस बीड्स ज्वाइन विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड। ट्राई ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर मेक ए लॉन्ग चैन इज ए फिगर दे आर सिमिलरली बिटवीन द टू। आपने देखा होगा नेकलेस के जो बीड्स होते हैं, बीच की मोतियां होती हैं, वो ज्वाइन होती हैं एक दूसरे से, एक नॉर्मल थ्रेड्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होके, और फिर ऊपर एक क्लिप लगा रहता है और एक लॉन्ग चैन स्ट्रक्चर तैयार होती है। ए सिंथेटिक फाइबर्स इज आल्सो ए चैन स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। इस सिंथेटिक फाइबर्स जो चैन बनती है उसकी जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, ईच स्मॉल यूनिट्स एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। वो छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं एक केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी होती हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी लार्ज यूनिट बनाती हैं जिसको पॉलीमर्स कहते हैं, बहुलक कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी। ये दो शब्द ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत, एंड मर का मतलब होता है पार्ट। मर का मतलब होता है भाग या हिस्सा, पार्ट, यूनिट। सो ए पॉलीमर इज मेड ए मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। बार बार वही यूनिट्स दोहराई जाती है, इसलिए उसको पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स अकर्स इन नेचुरल आल्सो। कॉटन polymers occurs in natural also. Cotton for example in polymer called cellulose. Cellulose is made of the large number of glucose units. polymers ये एक नेचुरल इन नेचर में भी मिलता है, जैसे कॉटन इसका एग्जाम्पल है। ये एक पॉलीमर है। जैसे सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है? बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स यू हैव रीड इन क्लास previous that silk fiber obtained from silkworm discovered in China was kept a closely guarded secret for a long time. आपने पहले पढ़ा होगा ये जो हमें सिल्क फाइबर क्या होता है? सिल्क वॉर्म से, रेशम के कीड़े से मिलकर इसकी खोज चाइना में की गई थी और इसे बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा गया था। फैब्रिक ऑर्डर फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। फैब्रिक जो सिल्क फाइबर प्राप्त होता है फैब्रिक, ये बहुत कॉस्टली होता है, बट इस ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन इसका ब्यूटीफुल टेक्सचर बहुत देखने को मिलता है। टाइम वे आर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल। लेकिन अब हमारे पास आर्टिफिशियल जो कृत्रिम रूप से क्या होते हैं, वो कृत्रिम रूप से सिल्क हमें देखने को रेशम मिलते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century scientists were successful in obtaining fiber having properties silk such a fiber obtained from chemical treatment of wood pulp। जो 19th century के अंत में साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि ये जो कृत्रिम रेशम को बनाने की विधि तैयार की गई जिसकी मेन रेशम से प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती थी, सच ए फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट, ये प्रोसेस की गई केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए, वुड पल्प के जरिए। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयान आर्टिफिशियल। इसका एग्जाम्पल है रेयान आर्टिफिशियल सेल का। थ्रू रेयान ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस
वुड पल्प, ये वुड पल्प द्वारा तैयार किया जाता है एज ए मैन मेड फाइबर। ये मैन मेड फाइबर है। इट इज़ चीपर देन द सिल्क, ये सस्ता होता है सिल्क की अपेक्षा। कैन बी वुवन सिल्क लाइक सिल्क फाइबर। इससे डाइड वैरायटी के कलर्स तैयार किए जाते हैं। रेयन मिक्स विथ कॉटन मेक बेड शीट तैयार की जाती है कॉटन की, और बहुत सुंदर वुवन सिल्क तैयार की जाती है। और इसके अलावा बहुत मिक्स्ड वूल और कई तरह के कारपेट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका। दूसरा है नाइलॉन। नाइलॉन इज़ द मैन मेड फाइबर इन द 1931। नाइलॉन की खोज 1931 में की गई थी। यह भी मैन मेड फाइबर ह्यूमन्स द्वारा बनाया गया। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये कोई नेचुरल प्लांट और एनिमल से नहीं बनाया जाता, बल्कि इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल, ये कोयले से, वाटर एयर से बनाई जाती। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला सिंथेटिक फुली सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होता है, इलास्टिक एंड लाइट होता है। मजबूत होता है, इलास्टिक होता है और हल्का होता है। इज़ अ लिस्ट्रेन ईजी टू वॉश, इलस्टर्स होता है और इसको आसानी से धोया जा सकता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इसलिए इसका क्लॉथ्स वगैरह के बनाने में इसका बहुत यूज़ होता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज, नायलॉन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मोजे, रस्सियाँ, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, कार का सीट बेल्ट, टूथब्रश हो गया, स्लीपिंग बैग्स जब हम सोने यहाँ से वहाँ जाते हैं स्लीपिंग बैग साथ में, कर्टन, इस तरह से नायलॉन से ही बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज आपने चैप्टर में पढ़ा फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर जैसे सिंथेटिक फाइबर में अपने रेयॉन और नायलॉन के बारे में पढ़ा, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल आर्टिफिशियल को हम कैसे से बांट सकते हैं। जब रेशम बहुत कॉस्टली था तो साइंटिस्ट ने सोचा कि उसे एक नए तरीके से केमिकल प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाए, जिससे लोगों को कॉस्टली ना लगे और लोग आसानी से खरीद सकें। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने पार्ट फर्स्ट समझा। ठीक है, हम ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक